ईस्ट में जनन की विधियां पढ़ने के बाद में अगर हम उसका जीवन चक्र देखते हैं तो इसके अंदर जो जीवन चक्र हैं वो हमें 3 प्रकार के मिल रहे हैं। पहला है हैप्लोबायोटिक प्रकार का, दूसरा डिप्लोबायोटिक और तीसरा है हैप्लोडिप्लोबायोटिक प्रकार। अब इसमें अंतर क्या है वो मैं आपको समझा देती हूँ। हैप्लोबायोटिक टाइप का जो लाइफ साइकिल है वो हमें मिलता है सैकेरोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस के अंदर। इस प्रकार के जीवन चक्र में कायिक अवस्था अगुणित यानी हैप्लॉइड होती है और द्विगुणित अवस्था केवल जाइगोट के रूप में मिलती है। जाइगोट में तुरंत मियोसिस हो जाता है जो आपको चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और तुरंत वहाँ पर अगुणित एस्कोस्पोर बन जाते हैं। लैंगिक जनन के समय 2 अगुणित कायिक कोशिकाएं एक दूसरे के समीप आती हैं। इनके सिरों से चोंचनुमा अतिवृद्धि निकलती है यानी होलोगेमी होती है और ये दोनों एक दूसरे से संयुक्त होकर द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं जिसे हम एस्कस भी कहते हैं। तो एस्कस का जो द्विगुणित जाइगोट है उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 एस्कोस्पोर मदर सेल्स बनती हैं और उनके अंदर सूत्री विभाजन होता है जिसकी वजह से वहाँ पर 8 एस्कोस्पोर्स का निर्माण पाया जाता है। दूसरा प्रकार है डिप्लोबायोटिक टाइप का लाइफ साइकिल और ये हमें मिलता है सैकेरोमाइसिस लुडविगी के अंदर। डिप्लोबायोटिक प्रकार के जीवन चक्र में कायिक अवस्था मुख्यतः द्विगुणित होती है तथा अगुणित अवस्था अल्पकालिक होती है यानी एस्कोस्पोर्स के रूप में पाई जाती है। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं कि अगुणित अवस्था हमें थोड़े समय के लिए मिल रही है और द्विगुणित अवस्था यहाँ पर मुख्य अवस्था होती है। द्विगुणित कायिक कोशिकाएं बडिंग द्वारा अनेक पीढ़ियों तक द्विगुणित रहती हैं और कभी कभी ये एस्कस की तरह भी व्यवहार करने लगती हैं। द्विगुणित केंद्रक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 एस्कोस्पोर्स बनाता है जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार बने एस्कोस्पोर एस्कस से मुक्त नहीं होते हैं अपितु एस्कस के भीतर ही कॉपुलेट होकर रहते हैं और वहीं पर ये जाइगोट का निर्माण भी करते हैं। ये जाइगोट एस्कस के भीतर ही अंकुरित हो जाता है यानी डिप्लॉइड रहता है और जनन नलिका के समान संरचना बनाता है जिससे माइसीलियम स्प्राउट होने लगता है। ये जो स्प्राउट माइसीलियम है यह एस्कस भित्ति से बाहर निकल के बडिंग द्वारा अनेक द्विगुणित कोशिकाएं यानी ईस्ट कोशिकाएं बना देता है। नेक्स्ट टाइप यानी तीसरा जो प्रकार है इसके अंदर जीवन चक्र का वो है हैप्लोडिप्लोबायोटिक टाइप का, यानी जहाँ पर जीवन चक्र में दोनों प्रावस्थाएं यानी अगुणित और द्विगुणित प्रावस्थाएं समान रूप से पाई जाती हैं तथा एक निश्चित क्रम में एकांतरित होती हैं और इस प्रकार का लाइफ साइकिल हमें मिलता है सैकेरोमाइसिस सर्विसी के अंदर। चित्र में आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि ये एक विषम जालिक यानी हेट्रोथैलिक जाति की ईस्ट है सैकेरोमाइसिस सर्विसी और अगुणित कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से मुकुलन द्वारा जनन करती हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में 2 विभिन्न स्ट्रेन्स की 2 कोशिकाएं संयुग्म हो जाती हैं और द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करती हैं। जाइगोट भी कायिक कोशिका की तरह इसके अंदर व्यवहार करने लगता है तथा मुकुलन द्वारा जाइगोट भी कोशिकाओं का निर्माण करता है यानी नई ईस्ट कोशिकाएं बनाता है और पोषक तत्वों की कमी होने के कारण यह एस्कस के रूप में भी कार्य करने लगता है तथा अर्धसूत्री विभाजन होने पर इसके अंदर अगुणित एस्कोस्पोर्स बनने लगते हैं। ये एस्कोस्पोर मुक्त होकर अगुणित कायिक कोशिकाओं के रूप में कार्य करते हैं और इस प्रकार अगुणित और द्विगुणित प्रावस्थाएं यहाँ पर हमें समान रूप में मिलती हैं यानी दोनों अवस्थाएं हमें यहाँ पर ऑल्टरनेट या एक के बाद एकांतर क्रम में मिलती रहती हैं। तो इस तरह का जो लाइफ साइकिल हमें सैकेरोमाइसिस सर्विसी के अंदर मिल रहा है ये हैप्लोडिप्लोबायोटिक टाइप का लाइफ साइकिल कहलाता है। अब हम देखते हैं कि हम ईस्ट के आर्थिक महत्व क्या है।
इसकी कुछ यूज़फुल एक्टिविटीज़ होती हैं। इसको हम बेकिंग इंडस्ट्री में भी काम में लेते हैं। जैसे ब्रेड प्रिपरेशन में जो सैक्रोमाइसिस सर्विसी है उसको आटे में ऐड कर दिया जाता है। आप सभी लोग ब्रेड बनाने का प्रोसेस जानते हैं। फर्मेंटेशन की एक्टिविटी होती है और ईस्ट वहाँ पर अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एवापोरेट होती है जिसकी वजह से ब्रेड स्पंजी बन जाती है। सेकंड, इसे हम ब्रूइंग इंडस्ट्री यानी ब्रूअर्स ईस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ब्रूइंग इंडस्ट्री में भी इसको काम में लिया जाता है। एग्जाम्पल हैं सैक्रोमाइसिस सर्विसी और सैक्रोमाइसिस इलिप्सॉइडेंस, जिसे हम वाइन ईस्ट भी कहते हैं। इसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है और लार्ज फर्मेंटर या बायोरिएक्टर के अंदर ये प्रोसेस करवाया जाता है, जिसकी वजह से कई तरह के अल्कोहलिक बेवरेजेस लाइक बियर, वाइन, ब्रांडी, साइडर, शैम्पेन एट्सेट्रा वहाँ पर बनाए जाते हैं। और ये सारे के सारे जो हैं वो उनमें एथेनॉल जो होता है उसकी परसेंटेज डिफरेंट होती है। इसी वजह से ये अलग अलग तरह के बेवरेज अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं, यानी पेय पदार्थ होते हैं। इथेनॉल एक सॉल्वेंट की तरह से काम में आता है और वहाँ पर लिक्विड फ्यूल यानी गैसोहॉल और एंटी फ्रीज़र भी काम में आते हैं। ईस्ट केक इन ब्रूइंग इंडस्ट्री एक्सेस ईस्ट, यानी जो आपने अभी पढ़ा ब्रूइंग इंडस्ट्री जहाँ अल्कोहल का निर्माण हो रहा है उसके अंदर जो एक्सेस ईस्ट होती है उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है और उसको दबाकर ईस्ट के केक बनाए जाते हैं, जिनकी टैबलेट्स बनाई जाती हैं। और ये टैबलेट्स प्रोटीन्स का रिच सोर्स होती हैं, जिनके अंदर प्रोटीन के साथ साथ विटामिन B1, B2 और विटामिन C भी पाए जाते हैं। ये तो थी इसकी लाभदायक प्रक्रियाएं, और अब हम पढ़ते हैं इसकी हार्मफुल एक्टिविटीज़, यानी ये नुकसान के भी कर सकता है, यानी हानिकारक एक्टिविटीज़ भी इसके अंदर हमें मिलती हैं। सबसे पहला है स्पॉइलेज ऑफ फूड, यानी भोजन को प्रदूषित करना। इसकी सेप्रोफिटिक नेचर के कारण यानी मृतोपजीवी प्रकृति के कारण ईस्ट कई तरह के फूड जैसे चीज़, टमाटो प्रोडक्ट्स, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, फूड विद लैक्टिक एसिड, जिनमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, इन सबको स्पॉइल कर देता है, प्रदूषित कर देता है, जिससे वो खाने के काम में नहीं लिए जा सकते हैं। और अगर इस तरह का पदार्थ किसी भी तरह से हम खा लेते हैं तो ये फूड पॉइजनिंग का काम भी करता है। प्लांट डिजीज़ इसके कारण निमेटोस्पोरा जो होता है वो बीन्स, टमाटो और कॉटन इन सब पे अटैक करते हैं और उनकी जो फसल होती है उसमें कमी ला देते हैं। ईस्ट ह्यूमन डिजीज़ भी करता है। कुछ जो स्पीशीज़ होती हैं ईस्ट की वो सीरियस डिजीज़ जैसे क्रायोटोकोकोसिस यानी अ मेंटल डिसऑर्डर, एक मानसिक डिसऑर्डर वहाँ पर करता है। ब्लास्टोमाइकोसिस, टोरुलोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस और कैंडिडियासिस, ये जो बीमारियां हैं ये सारी ईस्ट के कारण ही ह्यूमंस के अंदर यानी मनुष्य के अंदर पाई जाती हैं। यानी अगर हम समरी करना चाहें तो ईस्ट की जो एडवांटेजेस हैं, लाभ हैं, उनको हम लिख सकते हैं इस तरह से। ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के काम आता है, ये बेकिंग इंडस्ट्री में काम में आता है ब्रेड बनाने के, और इसको हम प्रोटीन, फैट, विटामिन और एंजाइम्स की सिंथेसिस के लिए भी काम में ले सकते हैं। इससे विटामिन की टैबलेट्स बनाई जाती हैं। इन्हीं के साथ में बैक्टीरिया को अगर जोड़ दिया जाए तो ईस्ट एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर देता है, जिससे कोको बीन्स में एक खुशबू आती है। और कुछ ईस्ट कोशिकाएं स्किन डिजीज़ के ट्रीटमेंट में भी काम में आती हैं।
और वहीं पर ईस्ट की हानियों को भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ईस्ट फूड स्पॉइल करता है, सब्जियों को स्पॉइल करता है और फ्रूट्स को भी स्पॉइल करता है, और कई सारी प्लांट और एनिमल डिजीज़, इवन ह्यूमन डिजीज़ भी ये उत्पन्न करता है। यानी ईस्ट लाभदायक है, उसी के साथ में हानिकारक भी होता है। धन्यवाद।